सो मेरे भाई बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि सर लेन ऑन अकाउंट हो सकता है क्या? ये लेन ऑन अकाउंट क्या होता है गाइस? बैंक लेन क्लेम करती है आपके सैलरी पर। सो अभी सवाल ये उठता है कि ये होता क्या है, हो भी सकता है कि नहीं। तो बहुत सारे रिकवरी एजेंट्स हैं या बैंकर भाई साहब हैं अपने, जो डायरेक्ट बोलते हैं हम आपकी सैलरी सीज कर लेंगे। आपके अकाउंट में सैलरी आ रही है तो आप पैसा क्यों नहीं चुका रहे हैं? तो गाइस सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला के देने में मुझे मोटिवेशन मिले और मुझे लगेगा कि एक बड़ी कम्युनिटी है जो मेरे पीछे खड़ी है, जैसे मैं उनके लिए उनके पीछे खड़ा हूं। अब बात करते हैं गाइस, मैं किसी विलफुल डिफॉल्टर को सपोर्ट नहीं करता। लेन आपके अकाउंट में तभी हो सकता है गाइस अगर आपका 1 लाख का सैलरी है और आपका ईएमआई 10,000 20,000 है, आप उसको नहीं चुका रहे हैं। वो भी वैसे डायरेक्टली नहीं हो सकता गाइस कभी, क्योंकि इसके लिए बैंक को अगेन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और फिर अगेन वो हियरिंग, सुनवाई, डेट्स पे डेट्स, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। तो उसमें भी हो जाना सेटलमेंट है। और बैंक अगर ये बोलती है कि आप अपना लोन क्यों नहीं चुका रहे हैं या आपका सैलरी आपके अकाउंट पे आ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है गाइस कि आप खाना नहीं खाएंगे, आपकी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। या अगर आपके ऊपर मल्टी लोन है कि 50 का आपका इनकम और रिफ्लेक्ट हो रहा है ये चीज आपके सिविल में कि 80-85 का तो अभी आपका ऑब्लिगेशन ही बना हुआ है, या आप ईएमआई ही भरते हैं, तो ऑलरेडी यू आर इन अ मेसी सिचुएशन। अभी सिचुएशन आपके पास एक ही है कि आप राइट ऑफ के बाद एक एक करके फंड जमा करेंगे और सबको सेटल करेंगे। उसके लिए भी आपको फंड्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि ऑब्वियसली आपको अपने सैलरी से ही बचाना पड़ेगा। सैलरी के अपार्ट भी हो सके तो आपको यहां वहां से अरेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप साल भर पे सेटल कर पाएंगे। सो ऐसा नहीं है गाइस मुंह उठा के मैं बैंकर हूं या आपका लेंडर हूं और जाके आपका सैलरी बोला कि भाई बैंकों की मेरे को देना है इसका सैलरी, इसको मत दो, तो ऐसा कभी नहीं होता गाइस। वहां पे बैंक को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, कोर्ट पे फाइल करना पड़ेगा आपका जो सैलरी है उसका कितना पोर्शन वो क्लेम करना चाहती है। और उसके बाद ये हमारे जज साहब का काम है कि आपका पक्ष सुने, बैंक का पक्ष देखे, और उसके बाद अगर उनको लगता है कि ऑर्डर देना चाहिए तो वो देंगे। गाइस ऐसा कभी नहीं होता कि मल्टी लोन अगर आपका है और आप फंस चुके हो, आपके पास ऑब्वियसली सिविल पे या रिकॉर्ड्स पे है सब कि आपका इतना केस चढ़ा हुआ है, सो बैंक आपका अकाउंट लेन कर सकती है। बाकी गाइस मेरे जो पेड मेंबर्स हैं, प्रो या प्रो प्लस मेंबर्स या उनसे ऊपर जिन्होंने मेंबरशिप लिया है, उनके साथ मैं सेटलमेंट तक का पूरा जर्नी में खड़ा हूं। एक एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से स्टार्ट करके लीगली क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस लेटर का रिप्लाई करना है नहीं है, वो सब मैं गाइड कर दूंगा। और कुछ चीज होती है गाइस कि गलत चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल आना चाहिए। मैं हर चीज ओपन प्लेटफॉर्म यूट्यूब में नहीं बता सकता गाइस, ये मेरे मेंबर्स को अच्छी तरह पता है। सो हर चीज का एक तरीका होता है गाइस। अगर आप तरीका और प्रोसेस और जिसने इन सब चीजों का एक्सपीरियंस किया हुआ है, देखा हुआ है, जिसने ये सब प्रॉब्लम सॉल्व किया, उसका गाइडेंस लेके चलेंगे ना गाइस, सो आपके लिए जो मंजिल है सेटलमेंट तक पहुंचने का काफी स्मूथ रहेगा, काफी आसान रहेगा, और आराम से आप वहां तक पहुंच भी जाओगे विदाउट एनी स्ट्रेस। सो ये लेन ऑन सैलरी का जो एपिसोड मैंने आज बनाया है, ये यही बताने के लिए बनाया है कि गाइस बैंक का हक नहीं है आपके सैलरी पे, वो नहीं क्लेम कर सकती, ना ही कोई एनबीएफसी, ना ही कोई भी लेंडर कहीं से भी अपने लोन लिया हो वो उस पे क्लेम साबित कर सकती है, लेकिन साबित
करना उनके हक पे नहीं है, उनके राइट पे नहीं है, ये जज साहब डिसाइड करेंगे वंस अ केस हैज बीन फाइल्ड टू क्लेम योर अकाउंट और टू लीन ऑन योर अकाउंट बाय योर लेंडर। तो वो केस करेंगे, जज साहब का डिसीजन आएगा। अगर आप मल्टी लोन पे हो तो निश्चिंत रहो, क्योंकि ऑब्लिगेशंस आपका बहुत ज्यादा है। अब ऐसा तो नहीं आप खाना छोड़ दोगे, घर वालों के लिए मेडिसिन लेना छोड़ दोगे, या परिवार का जो भी खर्चा वगैरह है, आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस है वो करना छोड़ दोगे, नहीं। सो ऐसा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बल्कि मैं कहूंगा विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ हो सकता है। लेकिन उस पे भी गाइस ये कोर्ट कचहरी का चक्कर है, तो उसके लिए बैंक को ये साबित करना पड़ेगा कि अगले का भाई कोई जो भी सैलरी, अगर उसकी 50,000 सैलरी है, 5,000 हम लोग का EMI है, 10,000 EMI है, बाकी 40,000 वो फालतू में अपने पास रख रहा है या इंटेंशनली नहीं दे रहा है। लेकिन उसमें भी अगर आप साबित कर देते हो कि नहीं ये मेरा ऑब्लिगेशंस है, तो लियन नहीं लगता। तो निश्चिंत रहिए, घबराए डरे नहीं। अब बात करते हैं गाइस, अगर आप डिफॉल्ट कर रहे हो और अगर आप अपना EMI टाइम से नहीं पे कर पा रहे हो, तो एक ही चीज आप याद रखो गाइस, मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, हर वीडियो में करता हूं कि एक लोन को भरने के चक्कर पे दूसरा लोन में मत जाइएगा, क्योंकि फिर आप एक ऐसा दलदल पे अपना पैर डाल देंगे ना गाइस, जिसपे आप धंसते चले जाएंगे और वो दलदल आपको ना खींचता चले जाएगा अपने अंदर। सो ये सारा गलती आपको नहीं दोहराना है, आपको मेरे हर एक वीडियोस को देखना है, सीखना है। उसी तरह से ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, EMI बाउंस होने से लेकर राइट ऑफ तक, सेटलमेंट तक पहुंचने के बीच में जो जो भी चीज है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताता रहता हूँ। बाकी जिन्होंने भी चैनल को सपोर्ट दिखाया गाइस, उनका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे लिए भी आसानी होगी कि मैं लीगल कंसल्टेशन उनके लिए ला सकूं, बिकॉज ऑब्वियसली अच्छे पैनल के एडवोकेट्स एक फीस चार्ज करते हैं। सो चैनल से थोड़ा सपोर्ट रहेगा तो मैं ये कर पाऊंगा। बाकी जो चाहते हैं कि मैं उनको अप टू सेटलमेंट अपना हैंड होल्डिंग सपोर्ट दूं, स्ट्रैटेजीज वगैरह दूं, मैंने पहले भी बता दिया। तो आप प्रो प्लस या उससे ऊपर वाला मेंबरशिप में जा सकते हैं। प्रो मेंबरशिप में भी आपको एक आधा कॉल का फैसिलिटी मिल जाएगा। तो गाइस डरिए घबराए नहीं, होना वही है जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, जो है फाइनल स्टोरी, फाइनल वर्डिक्ट, फाइनल डिसीजन। और वो डिसीजन है सेटलमेंट गाइस। सेटलमेंट कीजिए, अपनी जिंदगी का नया शुरुआत कीजिए, खत्म कीजिए कर्ज के इस जाल को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।